बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 617 जफ़र इकबाल वर्सेस द स्टेट। इस केस में लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या प्री अरेस्ट बेल पे अप्लाई होती है या नहीं होती है, इस चीज़ पे डिस्कस किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ऑथर जज हैं। अब इसमें जो जज ऑर्डर इंप्यूट किया गया है वो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें पिटिशनर की जो प्री अरेस्ट बेल है वो डिसमिस हो गई है। पर यहाँ पे चीज़ ये है कि जो लीव टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट फाइल की गई है वो 74 डेज के डिले के साथ की गई है फाइल। अब यहाँ पे ऑर्डर 23 सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के जो रूल 2 है वो प्रोवाइड करती है कि जो भी लीव टू अपील क्रिमिनल मैटर्स में होगी वो 30 डेज के अंदर अंदर फाइल होगी फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर या जजमेंट वगैरह जो भी है। अब ये जो प्रेजेंट इंस्टेंट पिटीशन है लीव टू अपील, ये 74 डेज के डिले के साथ फाइल हुई है। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं कि कितना पीरियड है, 30 डेज जो है वो टाइम लिमिट है। लेकिन अगर उसके बाद लिमिटेशन की बियॉन्ड फाइल की जाती है लीव टू अपील तो फिर उसमें कंडोनेशन देनी पड़ती है और उसमें क्या हो, सफिशिएंट कॉज हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन प्री अरेस्ट बेल पे अप्लाई होती है विद इन द टाइम पीरियड लीव टू अपील फाइल किया जाए। लेकिन अगर लिमिटेशन के बाद अगर फाइल की जाती है लीव टू अपील तो फिर उसमें कंडोनेशन एप्लीकेशन होगी और कंडोनेशन का जो एक सफिशिएंट कॉज बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये क्या मानना है कि जो पोस्ट अरेस्ट बेल है उसमें सफिशिएंट कॉज ये हो सकती है कि क्योंकि वो अरेस्टेड है, बिहाइंड द बार है, यही सफिशिएंट कॉज कंस्टिट्यूट करती है। जफर इकबाल वर्सेस स्टेट, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि सफिशिएंट कॉज इन द केस ऑफ पोस्ट अरेस्ट बेल क्या होगी, वो जो बिहाइंड द बार है यही सफिशिएंट कॉज है, अनलेस के देयर इज अ मैलाफाइड इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर। क्योंकि उस जो बिहाइंड द बार है उसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं। कौन से फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं? आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 और जो आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, ये सारे के सारे उनके राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, तो वो डिले के साथ भी लीव टू अपील फाइल कर सकता है। तो ये जो सफिशिएंट कॉज है ये उन पिटिशनर को हासिल नहीं है जो कि लीव टू अपील फाइल करते हैं फॉर द प्री अरेस्ट बेल, क्योंकि वो तो बिहाइंड द बार है ही नहीं। एक बंदे की जिसकी डिसमिस होती है हाई कोर्ट से, तो वो वहाँ पे सरेंडर नहीं करता है बिफोर द अथॉरिटीज़। ये जो सरेंडर नहीं करते बिफोर द अथॉरिटीज, इट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रेजुडिस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट मीन्स कि देयर इज अल्टीरियर मोटिव और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पिटिशनर। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये हेल्ड किया है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो प्री अरेस्ट बेल में फुल्ली एप्लीकेबल है, कंप्लीटली एप्लीकेबल है, और उसमें अगर बियॉन्ड द लिमिट अगर कोई आप पिटीशन फाइल करते हैं तो फिर कंडोनेशन देना लाजमी है और उसमें सफिशिएंट कॉज का होना लाजमी है। जो इंस्टेंट केस है जफर इकबाल वर्सेस स्टेट, इसमें क्या हुआ, 74 डेज का डिले है और इसमें कोई भी पिटीशन के साथ कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई है। तो ये जो प्रेजेंट लीव टू अपील है उसको जो पिटिशनर के वकील हैं वो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो विड्रॉ हो गई, dismissed as withdrawn. Thank you so much.